अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यजीद इब्न मुआविया कौन था? यजीद इब्न मुआविया के तीन बड़े जुर्म क्या थे? आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस की बेहुरमती के बाद यजीद इब्न मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? यजीद की मौत के बारे में तारीख क्या कहती है? मौत के वक्त यजीद के बेटे ने उसकी सल्तनत लेने से क्यों इनकार किया था? यजीद की कब्र कहां वाक़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको तारीख के पलीद तरीन इंसान यजीद इब्न मुआविया के मजालिम और अजियतनाक और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां बिलखुसूस आपको इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, यजीद इब्न मुआविया बनु उमैया खानदान का दूसरा खलीफा था। हजरत अमीर मुआविया इब्न अबू सुफियान के बाद उसने हुकूमत संभाली। यजीद की हुकूमत के दौरान दमिश्क हुकूमत का दारुल खिलाफा था। अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को खलीफा नामजद करके खिलाफत के मौरूसी होने का बीज बोया, क्योंकि पहले किसी भी इस्लामी खलीफा ने खिलाफत अपनी औलाद के हवाले नहीं की थी। हजरत अमीर मुआविया इब्न अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को खलीफा नामजद किया। नाज़रीन, यजीद इब्न मुआविया के बदतरीन और स्यातरीन वाक़यात में से वाक़या करबला सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से वो रहती दुनिया तक इंतहाई नफरत अंगेज शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। यजीद का पहला जुर्म वाक़या करबला था और उसी के दौर हुकूमत में उसके हुक्म पर करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को शहीद किया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर यजीद के दरबार में लाया गया, जबकि रिवायात के मुताबिक उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर उसके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहले खाना को कैद में रखा। नाज़रीन, यजीद लईन का दूसरा जुर्म खाना खुदा बैतुल्लाह शरीफ पर संगबारी थी। उसने बैतुल्लाह शरीफ यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम घर पर पत्थर बरसाए। उसी दौर में अब्दुल्ला इब्न हंजला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्लेआम हुआ और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ लड़ाई में खाना काबा को मिस्मार और नजर आतिश भी किया गया। यजीद का तीसरा जुर्म मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करना था। मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांधा गया और मदीना मुनव्वरा की कंवारी लड़कियों के साथ जिना किया गया। हजारों सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को शहीद किया गया। नाज़रीन, यजीद ने वाली मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया, हरमैन शरीफैन और खुद खाना खुदा काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त बेहुरमतियां की, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लेद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह बेअज़ान बेनमाज रही। मक्का और मदीना और हिजाज में हजारों सहाबा और ताबीन बेगुनाह शहीद किए। उसने अपने फौजियों पर औरतों के जिना को हलाल किया हुआ था। काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गिलाफ शरीफ माज़अल्लाह फाड़ा और जला दिया। मलून यजीद की मौत एक मुअम्मा है और इंतहाई इबरतनाक है। तारीख उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ क़यास-आराइयां पेश करती है। वाक़या करबला के कुछ दिनों बाद यजीद एक इंतहाई मूजी मर्ज में मुब्तला हुआ, जिसके सबब उस मलून को पेट में दर्द और आंतों के जख्मों की टीस से उसे ऐसा तड़पाया जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। हमस में जब उसको अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े बेटे को बिस्तर मर्ग पर बुलाया और उमूर सल्तनत से मुताल्लिक उसे कुछ कहना ही चाहता था कि मुआविया इब्न यजीद ने बेसाख्ता चीखते हुए कहा, निहायत जिल्लत और हकारत के साथ यह कहकर बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताज तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं उसको किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकता। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि यजीद के वालिद सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो थे और उसने अपने बेटे का नाम भी मुआविया रखा हुआ था, यानी मुआविया इब्न यजीद। और उसी बेटे ने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसी मनहूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के खून पर रखी गई है। नाज़रीन, यजीद अपने बेटे की बात सुनकर तड़प उठा और शिद्दत रंज अलम से बिस्तर पर पांव मारने लगा। और मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई थीं और उसमें कीड़े पड़ गए थे। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखें मारता रहता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद निश्तर की तरह चुभने लगता था। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजीब कहर नाजिल हुआ और पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। बिलाखिर उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी मौत वाक़ हुई और लाश में ऐसी होलनाक बदबू फैल गई कि करीब जाना मुश्किल था और जैसे तैसे उस मलून को दफन किया गया। नाज़रीन, यजीद की मौत का यह वाक़या किताब तारीख़ करबला के सफ़ा नंबर 345 पर मौजूद है।
नाज़रीन, किताब और आके गम की एक रिवायत में यजीद की मौत का यह सबब भी बताया गया है कि वो एक रोमियो नस्ल लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था, लेकिन उस लड़की ने दिल में यजीद के लिए नफरत पाली हुई थी और एक दिन रंग रलियां मनाने के बहाने उस लड़की ने यजीद को वीराने में तन्हा बुलाया और उस वीराने की ठंडी और तेज हवा ने यजीद को बदमस्त कर दिया। लेकिन उस लड़की ने यह कहते हुए उस मलून पर खंजर से वार किए कि जो बेगैरत और नापकार अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है। उस लड़की ने यजीद इब्ने मुआविया पर खंजर के पै दर पे वार किए और उसको चीर फाड़ कर वहीं उसकी लाश को चील कव्वों की दावत के लिए फेंक दिया। बिलाखिर ढूंढते हुए उसके अहाली मवाली वहां पहुंचे और गड़ा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दफन कर दिया। नाज़रीन, किताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामात के सफा नंबर 47 पर एक शामी शख्स ने यजीद की मौत के बारे में लिखा है। एक दिन यजीद अपने बंदक को खच्चर की पुष्ट पर बिठाकर उसको दौड़ा रहा था और खुद भी मस्ती और मदहोशी की हालत में घोड़े पर बैठकर उस खच्चर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक जमीन पर गिरा, जिस वजह से उसकी गर्दन टूट गई और उस दिन से यजीद मलून खड़ा नहीं हो सका और यूं उस मलून की अल्लाह ताला ने मौत और उसे जहन्नुम वासल किया। यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तख्ते शरारत और खबासत करके 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हमस के इलाके हवारैन में 39 साल की उम्र में वासिल जहन्नुम हुआ और उस मलून की कब्र दमिश्क में आज भी निशाने इबरत बनी हुई है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।